होती है कि चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कोई भी प्रोफाइल है, कोई भी बैकग्राउंड है, ओनली वन थिंग मैटर्स कि आप कितना बड़ा सपना देख सकते हैं। जैसे मेरा नाम बताया, मेरा नाम रितिका है, गुड़गांव में रहती हूँ और 20 साल से इस बिजनेस में हूँ। अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरी बिटिया है, अभी 25 साल की हो जाएगी और अभी यूएस में पीएचडी कर रही है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और साथ में मेरा बेटा है, वो अभी 12th में है। और ये बिजनेस की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं आपको ना अपने साथ उस जर्नी पे लेकर जाऊंगी जहां से मैं उठकर आई और जो चीजें मैंने करी, मैंने भी यहीं से सीखा है। जो भी मैं आज आपसे बात करूंगी वो सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है। और अगर मैं अमरीश जी और मोनिका जी की बात करूं तो मैंने उनसे हम्बल कपल नहीं देखा। दे आर द मोस्ट हम्बल एंड फ्रेंडली कपल, जिनसे मैं जब भी उनसे मिलती हूँ ना तो मुझे इतना अपनापन सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरे घर के हैं। इतना मतलब आप लोग ब्लेस्ड हैं कि वो आपकी अपलाइन है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, मैंने एनआईआईटी दिल्ली टॉप किया हुआ है और मैं एक क्लासिकल डांसर रही हूँ। मैंने 8 साल का डिप्लोमा किया है और 12-13 साल जॉब करी है, जिसमें 7-8 साल तक मैंने बेस्ट टीचर लिया। मैं ये सब आपको पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही थी उसके आगे मैंने नेशनल्स खेला है बैडमिंटन में और स्टेट लेवल चैंपियन हूँ डांस की। और ये सारी चीजें, और साथ में मैंने अपना डाइटिशियन का कोर्स किया एंड टुडे आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ मैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां मुझे पहुंचना था। बट इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे मौका दिया कि जो मेरे सपने थे, जो मेरे एस्पिरेशंस थे, जो मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स थे, वो यहाँ पर आकर पूरे हो सके। मैंने ये बिजनेस को एक कमरे से शुरू किया है जिसमें किचन भी नहीं होता था और वहां से मैं इस जर्नी को लेकर आई हूँ और आज 3 BHK के हाउस में रहती हूँ। बेटी को बाहर पढ़ा पा रही हूँ। इस बिजनेस में आई थी तो मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो सिर्फ 12 साल तक जिएगी। अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजों के कारण आज वो इतना अच्छा कर रही है। तो मैं आप लोगों को एक ही मैसेज दूंगी कि आपके घर में एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, इस एक एमवे बच्चे को ना जरूर प्यार से पालिएगा। मैंने सब कुछ पोस्टपोन करके ना इस बच्चे को बहुत अच्छे से पाला। इसकी कोई भी डिमांड्स, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट को कभी भी मैंने लेट डाउन नहीं किया, प्रायोरिटी पे रखा। अगर मुझे बुक्स खरीदनी थी मैंने प्रायोरिटी पे रखा, अगर मुझे फंक्शंस में जाना था मैंने प्रायोरिटी पे रखा, अगर मुझे मीटिंग्स के लिए जाना था मैंने प्रायोरिटी पे रखा। जब मैंने उस बच्चे की हर चीज को प्रायोरिटी पे रखा तो आज वो हमारी सारी चीजों को प्रायोरिटी पे रख के मैं 8 से 9 कंट्री घूम चुकी हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब कुछ इस बिजनेस के कारण कर पा रही हूँ। सो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और मैं अपनी बात एक ही चीज से शुरू करूंगी जो मैंने यहाँ पे सीखा कि अगर अपने स्वाद पे कंट्रोल कर लोगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी और अगर विवाद से बच जाओगे तो आप ग्रो कर जाओगे। सो अगर विवाद से बचना है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें कि मैंने क्या चीजें सीखी और मैंने क्या चीजें करी जिसके कारण मैं आज आपके सामने बात कर पा रही हूँ। क्या चीजें मैंने सीखी, क्या चीजें मैंने चेंज किया। विवाद से बचने के लिए ना एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी थी कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मुझे बता पाएंगे एक बार। जी, क्लियर है, मैं क्लियर है। होस्ट से अभिराज जी हाँ, जी थैंक यू दिख सो रही है, मच। दिख रही है, दिख रही तो जितने भी हाईली अफेक्टेड, जो लोग लाइफ में लोगों की इम्पैक्ट करते हैं ना, वो जो एंटरप्रेनर्स होते हैं वो कौन सी 6 हैबिट्स को फॉलो करते हैं, मैंने भी इसी को फॉलो करने की कोशिश की। हमेशा वो अपना विजनरी माइंड रखते हैं, क्या नया करे, क्या बड़ा करे, क्या अच्छा और क्रिएट करे। और वो सबसे बड़ी चीज करते हैं कि अपनी डेली अर्ली जो उठने की आदत होती है उसको वो हमेशा ज्यादा करते हैं। और आपके मेंटर्स
मेंटर्स, आपके गुरु तो ऑलरेडी जो प्रोग्राम को कर रहे हैं, दैट इज फिट मी, वो ऑलरेडी एक कम्युनिटी को रन कर रहे हैं जिसमें कि वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सुबह जल्दी उठे, कैसे आप अपने दिन को प्लान करें। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठकर अपने हेल्थ और अपने ब्रेन को अच्छा फूड दे। और वो फूड क्या है, आप गोल्डन डायरी लिख सकते हैं, आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल को तैयार कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज आपको करनी है। और सबसे अच्छी बात कि आप कैसे एक सिंपल रूटीन को फॉलो करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये जो एमवे बिजनेस है, ये आपको वो सारे मौके देता है। और सबसे बड़ी चीज क्या, हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, हमेशा अपने मन में क्यूरियोसिटी रखिए कुछ नया करने की। चेक विद योर अपलाइन, उनसे पूछिए कि मैं और क्या नया कर सकता हूं। अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी लेकर आइए। फिट मी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, और उसमें और ज्यादा ओपन माइंडेड होइए, और ज्यादा क्यूरियोसिटी लाइए कि मैं और किसको लाऊं, और क्या कर सकता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि जितना ज्यादा मेहनत कीजिए उसके बाद एक अच्छी सी नींद लीजिए, क्योंकि जो आपने पूरे दिन में अपने ब्रेन के साथ यूज किया है उसको आप रिलैक्स करिए, और फिर उसके बाद में आप और अच्छा कर सकते हैं। एक मैंने ना ये शौक पालने सीखे, मुझे भी नहीं पता था, पर बहुत सारे शौक थे मेरे कि मुझे मूवीज देखना है, मुझे बाहर खाना खाना है, पर उन शौक से मेरा कुछ नहीं हुआ लाइफ में। बहुत अलग अलग शौक मैंने पाल रखे थे जिससे मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर जब मैंने ये वाले शौक पाले ना, तब जाकर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड हुआ, मैं बहुत कुछ कर पाई सोसाइटी के लिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये शौक बोला कि आप अपनी लाइफ में इसको लेकर आइए, कि आप अपने लाइफ में ये वाले शौक को जरूर रखिए। वो क्या है, आपको पैसा कमाने का शौक होना चाहिए, बहुत शौक होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती भी हूं कि अगर आपको पैसे अच्छे नहीं लगते तो मेरा अकाउंट डिटेल ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ पैसे कमाने का शौक होना चाहिए, खुद को शेप में रखने का। उसके लिए ऑलरेडी आपके गुरु कर रहे हैं फिट मी। हम भी इस तरीके के प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपके गुरु भी वही कर रहे हैं। हमेशा क्रिएटिव रहिए, हमेशा क्रिएटिव जोन में रहिए, और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो करना पड़े, चाहे वो आपकी काउंसलिंग हो, चाहे वो आपकी मीटिंग्स हो, चाहे वो आपकी किताबें हो, जो भी आपको करना पड़े अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लगातार उस पर काम कीजिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी एज क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस एज की सोच रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है, 18 साल से ऊपर के लोग आ सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन 18 साल से लेकर 60 साल 65 साल के लोग आते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप किस उम्र की सोच को कैरी करते हैं। अपने माइंडसेट को हमेशा ग्रो करने के मोड में रहिए, हमेशा उसको ग्रो कीजिए। और कैसे ग्रो करेंगे, इस तरीके का वैक्यूम क्लीनर अपने ब्रेन के अंदर फिट रखिए। कोई नेगेटिव आए, फटाफट इस वैक्यूम क्लीनर को चलाइए और एक अच्छी सी किताब पढ़िए, अपने मेंटर से बात कर लीजिए। आप हमेशा एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव जोन के अंदर, ग्रोथ के जोन के अंदर, हमेशा एक माइंडसेट के अंदर रहेंगे। और माइंडसेट को हमेशा ग्रो कराने के तरीके यही हैं, बी ऑलवेज कनेक्टेड विद योर मेंटर, बी ऑलवेज कनेक्टेड विद योर बुक्स, बी ऑलवेज कनेक्टेड विद गुरुकुल, बी ऑलवेज कनेक्टेड विद ऑल द मीटिंग्स। ये सारी चीजें ना वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। हमारे घर में कहीं पर भी कोई गंदगी होती है तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, हमने उसे चलाया, सारा कूड़ा उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, हम जाके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। सेम एज हमारे ब्रेन को भी चाहिए, हर मिनट हमारे ब्रेन को, हर रोज हमारे ब्रेन को इस वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। अगर मैं ये वैक्यूम क्लीनर मैं अपने ब्रेन में नहीं यूज करती ना, तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे नेगेटिव करते थे, बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही बोलते थे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। वो हमेशा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में सबसे बड़ी क्या बात होती है कि जो बेटे होते हैं वो बाबू होते हैं, जो बेटियां होती हैं वो कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे घर में भी वही माहौल था कि भाई तुमसे नहीं होगा,
और मैं और मेरा भाई हम दोनों ही शुरू से बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे। वो भी गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं भी बहुत सारी चीजें कर रही थी, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें करने के बाद भी ये सुनना पड़ता था कि तुमसे नहीं होगा। तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर इस बिजनेस में आकर पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि अगर आप अपने ब्रेन में उसको यूज करते रहो तो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई भी अगर आके आपसे ये कहेगा ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तो ये वैक्यूम क्लीनर चलाइए और किताबें पढ़ लीजिए, या अच्छी सी कोई मीटिंग्स में आ जाइए, या इस तरीके की जो मीटिंग हो रही है वहां पे रहिए, और सबसे बेस्ट तरीका है अपने मेंटर से बात कर लीजिए। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि टॉप 5 में आपके मेंटर का नंबर है कि नहीं रोज। अगर है तो ये वैक्यूम क्लीनर बहुत सही चल रहा है आपके लिए। और इसको करने के लिए क्या है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का मौका मिल जाता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो कि ठीक है आज किया, आज मैं फिटमी में हूं, बाद में देखा जाएगा, 2-4 दिन के बाद फिर देखूंगा, मैं सारी कम्युनिटीज में एक साथ नहीं जा सकता। मैं जो इन एक बहुत अच्छी चीज मैं समझ पाई थी कि अगर आपको हर जगह पर रहना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। तो मैंने एक ही चीज सीखा था लाइफ में कि डिसिप्लिन रहेंगे तो कि कोई भी सपना आप देखो, कितना भी बड़ा आप सपना देखो, वो जरूर पूरा होगा। और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है कि 2 इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज रन हो रही है। आप सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इन कम्युनिटीज का पार्ट बन जाएं और आप इन कम्युनिटीज को ही सबसे अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में, वो कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदार ग्राहक हैं, अगर आप ईमानदार स्टूडेंट हैं, अगर आप ईमानदार लीडर हैं, तो आपके सपने जरूर रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। और क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या सीखा, ऑनरशिप लेना। मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर कोई और आपके लिए गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी का कंट्रोल उसके ऊपर है। उसका जहां मन करेगा ब्रेक लगाएगा, जहां मन करेगा बिजी करेगा अपने आप को, तो एक्सीडेंट हो सकता है। टेक द ऑनरशिप, ड्राइविंग सीट पर आप अपने बिजनेस के खुद बैठिए, ऑनरशिप लीजिए, कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि नहीं, अगर मेरे गुरु ने कह दिया, मेरे मेंटर ने कह दिया, अगर उन्होंने मुझे बोला है कि फिट मी में रहना है, हैप्पी रिवर कमिटी में रहना है, तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बी अकाउंटेबल। मैंने ये जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सब चीजें मैंने भी यहाँ से सीखी है और आज भी मैं सीख रही हूँ कि कैसे आप ऑनरशिप लें, कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, कैसे आप, मेरे गुरु ने कह दिया, मेरे गुरु जो है वो धर्मेंद्र है, मीनाक्षी राणा, अगर उन्होंने कह दिया तो आई हैव टू बी अकाउंटेबल। आपके गुरु अमरीश जी और मोनिका जी, अगर उन्होंने कह दिया तो आपने एक्सक्यूज नहीं बनाना, आपने कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना कि ये कहते हैं ना कि सक्सेसफुल लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी गलत हुआ वो मेरे से हुआ और जो अच्छा हुआ वो टीम ने किया। अच्छा टीम ने किया, गिव क्रेडिट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने यही चीज यहां से सीखी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी राइट नहीं होती, जब आप उसको करते हो ना तो वो अपॉर्चुनिटी राइट बन जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको हैंडल कीजिए, आप उसे सीखिए, आप उसे आगे बढ़ाइए, वो अपॉर्चुनिटी अपने आप राइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा बिजनेस क्या है, यूज करिए, एक अच्छे और एक ईमानदार ग्राहक बनिए, एक अच्छे और एक ईमानदार लोगों से सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट शेयर कीजिए, डेमो कीजिए, 1 प्लान 1 डेमो, बस इतना ही अगर आप पर डे कर रहे हैं तो भी बहुत है, 2 कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, आप डायमंड जल्दी चले जाएंगे। प्रमोट कीजिए। देखो हम सब ने पहले बहुत फिजिकली काम किया है, बाहर निकलते थे, सारा सारा दिन ट्रैवल करते थे। कोविड आया, उसके बाद हम सब बहुत ज्यादा डिजिटल पे आ गए। डिजिटल इज ऑलवेज गुड, आप जल्दी किसी के घर तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को आप वैसे फोन पर या डिजिटली हेलो बोलो, उससे बेटर है कि उसके घर जाकर उसको हेलो बोलो, फिजिकली हम बाहर निकले। क्योंकि मैंने हमेशा इस बिजनेस में सीखा कि टच एंड फील इज वेरी गुड। आप जाइए, लोगों से हाथ मिलाइए, हेलो बोलिए। जब आप वो चीज करते हैं, क्योंकि हम तो इंडियंस है ना, हम कोई भी चीज खरीदते भी जाते हैं तो हम टच एंड फील करते हैं। तो जब लोग हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे डेमोस को टच एंड फील करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा हमारे लिए रिजल्ट लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर मुझे 1% में आना है तो मुझे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो 99% लोग नहीं करते।
जो 99% लोग कर रहे हैं, अगर मैं भी वही करूंगी तो मैं 1% में नहीं आ सकती। और मेरा हमेशा से था कि मुझे भीड़ से अलग जाना है, मुझे लोगों की गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि अगर कोई एक जना प्लैटिनम गया तो मैं जा सकती हूँ, कोई एक एमरल्ड गया तो मैं जा सकती हूँ, कोई एक डायमंड गया तो मैं जा सकती हूँ, कोई एक एडीसी गया तो मैं जा सकती हूँ। क्या आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि किसी एक को पैसा आया तो मुझे जरूर आएगा, कोई एक गया तो मैं जरूर करूंगा? तो 99% लोगों का माइंडसेट क्या होता है, देखो क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था कि अगर मैं, हम सबकी जो प्रोग्रामिंग है ना वो ऐसी है कि तुमसे नहीं होगा, अरे बहुत मुश्किल है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी शादी आ जाएगा, कभी बर्थडे पार्टीज आ जाएंगी, सब होगा। 99% लोग वहीं जाते हैं। लेकिन भीड़ से अलग खड़े होने वाले लोग वो सारे काम करते हैं जो कि जरूरी है। वो क्या करते हैं, 8 घंटे की नींद ले ली, 8 घंटे की जॉब कर ली, 4 घंटे फैमिली को दे दिया, फिर भी 4 घंटे बचे हैं। क्या किया मैंने? एक बार, मैं आपको बता रही हूं, ये मैं भी करती हूं, कि रात को सोने से पहले एक बार पूछिए, हैव आई डन इनफ टुडे टू ग्रो माई बिजनेस? जरूर पूछिए। वो 4 घंटे आपके पास हैं, वो 4 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? लोगों से जाके मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। वो 4 घंटे जब आप करेंगे ना तो बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि जो आप कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कीजिए, जो आप कर रहे हैं उसे करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, यार मैं अकेला हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि अकेले ही काफी है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब आप कॉलेज गए थे तो क्या पूरी फैमिली साथ गई थी आपकी डिग्री के लिए? आप अकेले ही गए थे। आप ही ने चुना था वो सब्जेक्ट। और वो चूंकि आपका ड्रीम था ना, तो ना तो आपको किताबें भारी लगती थी, ना आपको वो ऑड आवर्स में पढ़ना मुश्किल लगता था, ना कॉलेज में वो कैंटीन का खाना या पीजी का खाना या हॉस्टल का खाना बुरा लगता था, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े थे। मैं आपको दावे से कह सकती हूं कि प्रोसेस में बहुत सारी चीजें छूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है खिचड़ी खाकर बहुत सारा दिन निकाल दें, हो सकता है कि आप बहुत सारे पकवान ना खा पाए, लेकिन एएलएस का खाना खाने के बाद आपको लगेगा वर्थ इट है। आपने सारे काम लाइफ में, जब बच्चा पैदा होता है ना उसके बाद जब वो चलना शुरू करता है ना तो माँ बाप भी उसे छोड़ देते हैं, वो गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर तो कोई आके माँ बाप ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, चोटी तो लगेगी पर चलना सीख जाएगा। वो वहां पर भी अकेला है। स्कूल भी हम पहले दिन अकेले ही गए हैं, माँ बाप अंदर नहीं जाते हमारे साथ। हम जॉब पे भी इंटरव्यू में अंदर अकेले ही बैठे थे, कोई नहीं बैठा था हमारे साथ। हमने खुद अपने आप को परफॉर्म करके दिया कि हम में काबिलियत है। तो हम अकेले कैसे हैं? लाइफ में हमने इतने सारे काम अकेले कर लिए, तो ये बिजनेस करने के लिए हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं अकेला हूं? अरे हम अकेले ही काफी हैं। एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, जो बटरफ्लाई होती है ना, जब वो कोकून से बाहर निकल रही होती है ना, तो वो सारा स्ट्रगल उसके अंदर होता है। तो जब एक लीडर बन रहा होता है ना तो सारा स्ट्रगल उसके अंदर होता है। क्या मुझसे होगा? किसी का भी कोई सवाल नहीं होता कि एमवे होगा कि नहीं होगा, हर किसी का सवाल ये होता है क्या मैं कर पाऊंगा? तो आप ये समझिए कि एक बटरफ्लाई का सारा स्ट्रगल ने कुकुन के अंदर होता है, और वो जितना स्ट्रगल वहां करती है ना, उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो द मोस्ट ब्यूटिफुल बटरफ्लाई यू कैन सी। तो हम भी ऐसे ही हैं कि हम अभी तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं, वो करिए, वो स्ट्रगल करिए। आपको लोग प्रोडक्ट वापस करके जाएंगे, वो स्ट्रगल है। लोग आपको ना बोलेंगे, वो स्ट्रगल है, क्योंकि आप अंदर उस कुकून के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लीडरशिप आपके अंदर प्रिपेयर हो रही है। कहते हैं ना, बिल्ड इनसाइड, रिजल्ट विल कम आउटसाइड। आप उस कुकून की तरह सब कुछ अपने अंदर लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। और एक दिन जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप प्लैटिनम जाएंगे, अब जब आप डायमंड जाएंगे, जब आपकी लीडरशिप सबके सामने आएगी, जब आप अपनी स्टोरी सबको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आप वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो वर्थ इट था, वो बिल्कुल वर्थ इट था।
सिंपल सी एक चीज है कि कोई भी प्रॉस्पेक्ट कभी बुरा नहीं होता, वो टाइम गलत होता है, वो प्रॉस्पेक्ट से मिले होते हैं। कई बार वो गड़बड़ हो जाती है कि शायद वो उस मूड में नहीं था, शायद वो उस वक्त माइंडसेट में नहीं था, शायद वो उस वक्त तैयार नहीं था। तो प्रॉस्पेक्ट्स कभी गलत, कई बार हम बोलते हैं यार हमें तो प्रॉस्पेक्ट ही बेकार मिलते हैं। नो, प्रॉस्पेक्ट्स आर नेवर बैड। होता क्या है कि हम कई बार हमारी टाइमिंग गलत होती है, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, फॉलो अप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और आपको रिजल्ट आता चला जाएगा। आप कभी भी मत घबराइए और हर चीज का फॉलो अप कीजिए, सब चीजों का फॉलो अप कीजिए। किन किन चीजों का फॉलो अप करना है? सिंपल, कि क्या मैंने आज 2 लाइन किताब पढ़ी, क्या मैंने एक पेज पढ़ा, फॉलो अप कीजिए अपने आप का, अपने पीछे पड़ जाइए। क्या मैंने आज 1 प्लान 1 डेमो किया, फॉलो अप कीजिए अपने आप का। आप अपने आप का फॉलो अप करते चले जाइए। आप जब किसी से मिलेंगे तो आपको फॉलो अप करते 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 करते, सारी चीजों का फॉलो अप करते करते आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं आई और मुझे सारे लोग आए, दरवाजा नॉक किया, बोले कि हाँ जी आप आ गए बिजनेस में, हमें भी करना है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक सेल्फ टॉक जरूर करती थी मैं, कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग दरवाजा बजा बजा के मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, और वो होता है। लोग डोरबेल बजा के मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमें आपके साथ एमवे बिजनेस करना है। पर मैं ये लगातार बोलती जरूर थी। किसी के साथ ना इस बिजनेस में मैजिक नहीं होता, लेकिन एक जगह पर मैजिक जरूर होता है, वो है इनसाइड। और ये बिजनेस ना आउटसाइड इनसाइड का नहीं है, ये बिजनेस इनसाइड आउटसाइड का है। कि मैं जितना फिनिश करती जाऊंगी, अपने आप को तैयार करती जाऊंगी, उतना मेरा आउटसाइड फिनिश होकर मेरे सामने आएगा। देखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे मृत्युंजय बोल रहे थे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो बिल्कुल प्रोडक्ट्स जो है वो इको फ्रेंडली हैं। जैसे आप लोग ऑलरेडी हैप्पी रिवर के ऊपर काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली हैं, इकोनॉमिकल हैं, इफेक्टिव हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। आपको हमेशा प्रोडक्ट को यूज करते रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। और दूसरी चीज, आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है कि कैसे मैं जाकर बताऊं। लोगों को टेक्निकल चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर मृत्युंजय जी ने बोला था कि प्रोटीन पाउडर के बारे में, तो आपको सिंपल लाइनें बताइए और सिंपल लाइनें प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने खुद ने और मैंने अपनी टीम में सबको ये बोला था, अरे 3 लाइनें तैयार कर लो। मैंने जैसे प्रोटीन डेली ओमेगा का एक बहुत अच्छा वो बनाया था कि आप ओपीडी से बचने के लिए क्या पीडीओ लेना चाहेंगे। मैं सबको यही बोलती थी, अगर आपको ओपीडी से बचना है तो आप पीडीओ ले लीजिए। अगर आपको सिकनेस इंडस्ट्री से बचना है तो आप वेलनेस में आ जाइए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में प्रॉफिट तो है ही है। मैं इस बिजनेस में हेल्थ और पैसे के लिए आई थी, मैं अपनी डॉटर की हेल्थ के लिए आई थी। मुझे कहा गया था, मेरे मेंटर्स ने कहा था कि जो इसको बीमारियां हैं वो हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 करके उसको रिजल्ट्स आने लग गए। तो मुझे लगा कि यार फिर तो मैं बहुत लोगों को जाके बताऊं। मैंने बताना शुरू किया। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छा इसको बिजनेस कैसे करेंगे, लेकिन मैंने बिजनेस सीखा है ओपन मीटिंग्स में जाके, हाउस मीटिंग्स में, पेस मीटिंग्स में, मैंने वहीं पर बिजनेस सीखा है। मैंने सीखने के बाद बिजनेस नहीं किया है, मैंने बिजनेस में करना स्टार्ट कर दिया, मैं सीखती चली गई और आज भी सीख रही हूं। बहुत सारी गलतफहमी होती है कि पहले सीख लेते हैं फिर करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि 12th का जब हम, या किसी भी पढ़ाई को, आप सब यहाँ पर इतने हाईली क्वालिफाइड बैठे हैं, कोई भी डिग्री लेने के लिए क्या कभी ऐसा सोचा था कि पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूं, एक बार जाके 4 साल बाद पेपर दूंगा? बीटेक 4 साल का होता है, हर 6 महीने पे पेपर होते हैं। क्या ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं मैं तो 4 साल पहले पढ़ लूं?
फिर जाके एक ही बार पेपर दूंगा। हम पढ़ते जाते हैं, पेपर देते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, जो भी हम बनना चाहते हैं हम बन जाते हैं। एक ही चीज याद रखिएगा, हमने सारे काम खुद चलकर किए हैं, लेकिन वो चूंकि हमारा पैशन था, हमारा ड्रीम था, तो हमें कभी भी उसमें कोई कमी नहीं दिखी। मैं अपनी डॉटर का बताती हूँ, वो जिस पीजी में रहती थी, तो जब वहां लाइट चली जाती थी तो जो पीजी ऑनर था वो बोलता था कि भैया इन्वर्टर नहीं चलेगा, क्योंकि जनरेटर नहीं चलाऊंगा क्योंकि इतना डीजल लग जाएगा, तो थोड़े दिन कैंडल में रहो, थोड़ा टाइम के लिए आप लोग कैंडल जला के रहो। तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि पैशन क्या था? एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, यूएस जाना है। सेम एज मैंने अपनी डॉटर को बोला था, जब उसके 12th के एग्जाम्स थे और मेरा डायमंड शिप था, तो मैंने उसको बोला था तू अपना एग्जाम दे, मैं अपना एग्जाम दे रही हूँ, लेट्स गेट द डिस्टिंक्शन, मार्क्स लेकर आते हैं। मैं यहाँ पे जितनी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बैठी हूँ उनको एक ही बात बोलूंगी, हम बच्चों को नहीं पालते, बच्चे खुद बड़े होते हैं। ये गलत फहमी है। आप एक ही घर के अंदर बच्चों के साथ रहिए और आप चेक कीजिए, वो अपने में बिजी हैं, आप अपने में बिजी हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, आप सब बिजी हैं। आप जाके थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठिए, वो बोलेंगे क्या हुआ मम्मा, आपके पास कोई काम नहीं है क्या? उनको सिर्फ क्वालिटी टाइम चाहिए। मैंने ये बिजनेस सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जब मेरे बच्चों का प्राइम टाइम आए ना, जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तब मुझे ये ना कहना पड़े कि बेटा अभी तो नहीं कर पाऊंगी। हमारे पास ना हमेशा मौका होता है, या तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी आस है हमारे पास, या हम कह सकते हैं काश हमने कर लिया होता। A70 सामने है, आपके पास एक आस भी है और आपके पास एक मौका है, काश भी है। हम A70 में बैठकर ये भी कह सकते हैं कि यस, ये मेरी ड्रीम था, मैंने ये आस लगाई थी कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि काश मैंने कर लिया होता। मेरा हमेशा से था कि नहीं यार, मुझे कभी ये ना कहना पड़े कि काश मैंने उस वक्त ये चीज कर लिया होता। और जैसे कि अभी मृत्युंजय भी अपने प्लान में बता रहे थे कि आज हम बिल्ड करते हैं, अभी आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर बड़ैच का मीटिंग लगाया होगा, तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सीखी थी कि आज बिल्ड कर दो, बच्चों को मेंटेन करने के लिए देंगे। बिल्ड करना है ना हमने मिलकर। मैंने आज आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें शेयर करी हैं, जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, वो सब मैंने यहीं से सीखी है। और एक चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि एक चीज मैंने जो सीखी थी वो ये था कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है ना, वहां नसीब को खुद झुकना पड़ता है। हमारी कोशिशों का कद हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमें अपना 100% देना है। मेरा हमेशा से था कि मेरे मेंटर की जब लिस्ट बने तो मेरा नाम जरूर हो। सेम आप अपने गुरु के लिए कर सकते हैं। वो 2 कम्युनिटीज रन कर रहे हैं, उनके पेजेस हैं, आप उनको फॉलो करिए, आप उसमें अटैच कीजिए, आप अपने लोगों को लेकर आइए, फिजिकल जाके मिलकर आइए। डिजिटल तो हमने करना ही है, कम्युनिटीज हमने बनानी है डिजिटल भी, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप फिजिकली लोगों से जाइए, मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जरूरी है। और ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 1-2 बार निकलिए, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, मुझे नहीं पता। आप अपने मेंटर के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि भाई मेरा ये शेड्यूल है, उसके हिसाब से आप मेरी प्लानिंग कर दीजिए। और जब वो प्लानिंग कर देना, तो फिर एक ही चीज रखिएगा, देर इज नो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है वहां पे। करना है मतलब करना है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला कि आप डॉक्टर बनो, हम बन गए। अगर हमारा अपना खुद का ड्रीम था कि हमें इंजीनियर बनना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगाया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ही सिटी में रहकर पढ़ाई करी होगी, सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ा होगा। तब सोचा, अरे यार इतनी दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से इतना दूर रहना पड़ेगा, तब नहीं सोचा ना। तो अभी भी मत सोचिए। मुझे पता है आप सब लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे गुरु के शेल्टर में हैं, आपके मेंटर्स बेस्ट हैं।
और वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ अपनी जर्नी से आपको ये बताया कि मैंने क्या चीजें सीखी, मैंने किस तरीके से धीरे धीरे चलते 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 यहां तक पहुंचे। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहेंगे। एक मैंने बहुत अच्छी चीज कहीं पर सुनी थी कि कोई पानी में गिरने से नहीं डूबता, वो वहां रह जाता है ना तो डूब जाता है। अगर वो हाथ पैर मारता रहेगा तो पार तो निकल ही जाएगा। कभी भी कोई पानी में गिरने से नहीं डूबता। हमें लगता है ना कि अरे पानी में गिर गए तो डूब जाएंगे, नहीं, आप हाथ पैर मारना बंद करेंगे तो डूब जाएंगे। तो जब आपको लोग मिले ना जो बोले मैंने भी किया था, तो वो पानी में हाथ पैर मारना छोड़ दिया, इसीलिए वो रह गए। आप सब हाथ पैर मार रहे हो तो आप यहां पर हो। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम नंबर वन कंपनी के साथ हैं, प्रोडक्ट्स नंबर वन है, हम नंबर वन है, तो फिर क्या दिक्कत है। हम तो हमेशा से नंबर वन थे ना, तभी तो हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज ले पाए हैं। आप सब नंबर वन हो तभी तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी अचीव किया है। तो फिर जब हम नंबर वन है तो हम नंबर वन के साथ जुड़े हुए हैं, नंबर वन मेंटर्स, नंबर वन कंपनी, नंबर वन प्रोडक्ट्स। फिर क्या, फिर तो बस अब करके दिखाना है, मिलके करेंगे, साथ चलेंगे, बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। बस एक ही चीज लास्ट में आपको बोलूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम कहते हैं ना कि अधिकार हमें चाहिए, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो अधिकार क्या है, हमें डायमंडशिप चाहिए, हमें एडीसी जाना है, हमें प्लैटिनम जाना है, हमें एमरेल्ड जाना है। तो अगर वो अधिकार हमको चाहिए कि वो पिन हमें मिले, तो उसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो भी हम ही को उठाना है। मैं जस्ट एज ए फन आपको एक बात बताती हूँ कि मैं हमेशा अपनी टीम में ये बात बोलती हूँ कि मेरी टीम में से मैंने कभी भी किसी को एयरपोर्ट पे लेट पहुंचते नहीं देखा। अगर 3 घंटे पहले पहुंचना तो वो 3.5 घंटे पहले मिलेंगे मुझे, लेकिन ओपन मीटिंग में ट्रैफिक आ जाता था, जूम मीटिंग में नेटवर्क का इशू आ जाता था। तो मैं हमेशा बोलती थी कि अगर डेस्टिनेशन को एंजॉय करना है ना, तो जर्नी तो मजबूरन एंजॉय करनी पड़ेगी। मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से होकर मैंने अगर करके दिखाया, तो आप सब तो मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस उतना ही हमने करना है। हमने मेंटरशिप प्रोग्राम में रहना है, हमने लीडरशिप प्रोग्राम में रहना है, हमने प्रोडक्ट के प्रोग्राम के अंदर रहना है, जो कम्युनिटी आपकी रन हो रही है उसके अंदर हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब लिस्ट बने तो मेरा नाम सबसे ऊपर हो। बस ये ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ एक ही चीज पे काम किया कि जब लिस्ट बने तो मेरा नाम जरूर होना चाहिए। बस यही छोटी छोटी चीजें करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आगे जा रही हूँ। आप सबसे यही बोलूंगी कि यही छोटे छोटे से चीजें कीजिए, और कर कर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग और कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। लास्ट में एक स्टोरी के साथ खत्म करूंगी जो मैं हमेशा सुनाती हूँ। यहाँ पर कुछ नए दोस्त जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी कि एक ईगल था और एक क्रो था। ईगल के ऊपर क्रो आकर बैठा और उसको चोंच मारे जा रहा था कि उसको बोल रहा था कि तुम कैसे उड़ जाओगे, तुम तो उड़ ही नहीं सकते, मैं तुम्हें इतनी चोंच मारूंगा कि तुम्हारे पंख डैमेज हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं सकते। ऐसे ही जब आप आएंगे बिजनेस में, जब आप करने की कोशिश करेंगे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अभी कोविड के बाद जब रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हर कोई आपको आके इसी तरीके से, कुछ रिश्तेदार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो चुपचाप उनको सुनिएगा, और जैसे ही आपके मेंटर आए, आपको मौका मिले, उनका हाथ पकड़ के उड़ान भर दीजिएगा। आपको ये पता होगा कि कौवा जो होता है ना, उसकी एक लिमिटेड उड़ान होती है और ईगल की उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो बस आपको यही समझना है कि हम बाज हैं, हम ईगल्स हैं, हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। मैं अमरीश जी को और मोनिका जी को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं यहाँ के जो अभिराज जी हैं, जो होस्ट हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। जो यहाँ पर प्लान दिखा रहे थे,
मेरे को उनका प्लान बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लीडर्स यहाँ पर आकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उन्होंने अपने बारे में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों को देख के। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड सी यू। हम लोग सब मिलेंगे एएलएस पे। और आप सबको मैं उम्मीद करूंगी कि शायद मेरी कोई एक लाइन, कोई एक बात आज आपको टच की हो, शायद उससे आपको कुछ फर्क पड़े, कुछ मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊं। एंड थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस Thank यू। you, Thank you, Ritika. Thank Ritika. you. Thanks a lot. We are thankful to you. It is like a reading a book. बिल्कुल ऐसा था कि मैं जैसे थैंक यू कोई रितिका बहुत ही जी, थैंक यू पावरफुल सो मच। किताब पढ़ रहा हूँ। और मुझे लगता है सारी टीम में इस शक्ति का जैसे संचार कर दिया आपने। वो जो एनर्जी है ना वो आपकी, तो मुझे लगता है इस नवदुर्गों की इससे अच्छी समाप्ति नहीं हो सकती थी। आपने जो शक्ति जो है सब लोगों में ट्रांसफर की है, ये बहुत हेल्प करेगी। मैं थोड़ा सब लोगों को अनम्यूट करूंगा ताकि हम लोग आपको एक थैंक यू दे सकें। थैंक यू मैम, इट वाज थैंक यू, थैंक यू आप सब मैम। लोग थैंक यू सो मच Thank मैम। you. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. थैंक Thank you, Lord. यू, Thank you, थैंक यू, Lord. थैंक यू भेज वेरी देंगे। मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक Thank you. यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. लॉन्ग लिव, हेल्दी लिव। Thank you, ma'am. Thank you. So nice of you. So nice of you.